हमने ट्राई नहीं किया था, हम बिजी थे, कुछ काम था इसलिए 2 दिन से। अच्छा, तो ऐसा भी हो रहा है। आज कर लो। चलो ठीक ठीक है, तो उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आप लोग अपना कर लेना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर जॉर्जी सीरीज पढ़ेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का सारा टॉपिक लगभग कवर हो जाएगा, मतलब लगभग क्या, पूरा ही कवर हो जाएगा। एक आपको कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट बचा हुआ है, जिसका कुछ पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट हम लोग कर चुके हैं। जॉर्जी सीरीज है एक, वो बचा हुआ है। और उसके बाद का सारा पोर्शन लगभग ऑलमोस्ट सारा किया हुआ है। ये सब तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये हम लोगों ने किया था, क्वेश्चंस देखा है। ये एक देख लो, साइन कॉस, हाँ ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपली लिखा है। ये फंक्शन है, आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करके लिखो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक्सपेंशन करेंगे, मतलब जो साइन का टर्म होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ब्रेक कर दिया, ये टर्म आ गया। अब इसी को हम बोल सकते हैं दिस पार्ट इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, सो लॉग ये इमेजिनरी और रियल पार्ट में आ चुका है। बट हाँ, इसके साथ एक और फंक्शन एसोसिएटेड है, दैट इज लॉग। तो लॉग भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब लॉग साइन ए बी इज इक्वल टू, ये टर्म आप एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टर्म जो राइट हैंड साइड में आया है। एलएचएस में आप ले रहे हो क्या, लॉग साइन थीटा प्लस आई फाइव, और आरएचएस में लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा प्लस आई बीटा, तो इससे हम लिख सकते हैं लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। अब ये जो टर्म है दैट इज नंबर, आपको पता है, क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है ये तो नंबर आ रहा है, इधर तो हमें एंगल के फॉर्म में मिल रहा है, इधर नंबर के टर्म में मिल रहा है। तो ये बस हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाएगा, अगर इसको ब्रेक करोगे लॉग को, अल्फा प्लस आई बीटा, जो हम लोगों ने एक टैन के क्वेश्चन में किया भी है, पार्ट तो हम लोग याद है सॉल्व किए थे। एक टर्म हमारा था जिसको हम लिख सकते हैं पूरा टर्म, जो स्क्वायर आप निकालते हैं टैन अल्फा प्लस बीटा, जो सबसे इनिशियल स्टेज का सॉल्यूशन है डे मोविस थ्योरम में, अल्फा प्लस आई बीटा और आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंगल निकालते थे हम, यहाँ पे हम लोग आर निकालते थे और एंगल निकालते थे। एग्जैक्टली वही टर्म लिखा है, आर स्क्वायर जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और tan थीटा, थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स b बाई ए, सो वही टर्म एग्जैक्टली लिखा है। या फिर हम इसको अगर चाहे कहें तो इसी टर्म को हम इस फंक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसमें ना करो, इसमें फंक्शन में भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा जो टर्म है ऑलरेडी हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू, ये टर्म, उसी टर्म का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और ये का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू आपको पता है, बीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक 5, और अल्फा की बात करो तो साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक 5। सो ये टर्म सिंपली लिख दिया। बस आपको ब्रेक करके दिखाना है, आप इतना भी ब्रेक कर देते हैं तब भी बहुत है। बस उसमें इमेजिनरी और वो टर्म सॉल्व करके बस सिंप्लीफाई कर दो, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना शो करना है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो टर्म आ रहा है वो कितना है, और जो रियल पार्ट के साथ टर्म आ रहा है वो कितना है। इतना पूरा सॉल्यूशन करना, और एकदम एग्जैक्टली यही आंसर होगा ये हम नहीं बोल सकते, ये इस स्टेप पे भी हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाता है, तो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सको वो उतना बेटर होगा आपके लिए। और इसमें हम लोगों को करना कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होगा जहाँ आपको सिर्फ इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को ब्रेक करके लिखने बोला जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल वो होता है जिसमें आपको प्रूफ करने वाला है
ये वाला प्रूव हम लोग कर चुके हैं, ये टर्म अल्फा बीटा। सो देखो इस तरह ये भी लास्ट डे किया था, ये भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखो tan और sec के फॉर्म में रिलेशन बता रहा है, जो जनरली हम लोग नहीं देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों को मिला है क्वेश्चन, अभी जस्ट जो हम लोग देख रहे थे वो भी साइन लॉग समथिंग अल्फा प्लस आई बीटा ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो अल्फा रिप्रेजेंट किया है वो tan अल्फा के फॉर्म में, और आई बीटा जो होता था वो बीटा को sec अल्फा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और ये ऐसा है, दिस इज गिवन इफ साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आई sec अल्फा है, देन आपको शो करना है ये रिलेशन। तो जो गिवन है फिर हम लोग वहीं से शुरू करेंगे एज यूजुअल। क्या करते हैं, साइन दिस टर्म साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आई बी जो है उसको हाइपरबोलिक में, आई फाई को हम लोग फिर से हाइपरबोलिक फाई में कर दिए कन्वर्ट। सो दिस टर्म प्लस दिस टर्म लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, जो टर्म आप ये ला रहे हो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, सो उसी चीज को यहाँ लिखा है, ये इक्वल है इसके। अब यहाँ इक्वलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, सो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, तो दोनों का हम रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ इक्वल टू साइन होगा, दिस वन मस्ट बी इक्वल, क्योंकि गिवन ये रिलेशन है दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। सो अब इक्वेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई दिस टर्म इज इक्वल टू tan अल्फा, यही चीज लिखा हुआ है। यहाँ इक्वलिटी होगा, ये आप अगर हो तो नोट करके रख लीजिए, ये बाय मिस्टेक मिसप्रिंट है, प्लस साइन नहीं होगा। सो दिस टर्म साइन थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू tan अल्फा। इसी तरह इधर वाला देखो आई कॉस है, तो cos थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू sec अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें ये प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में से अल्फा को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा, क्योंकि ये टर्म अगर हम रिमूव करेंगे तभी कुछ, क्योंकि हमारे पास थीटा और अल्फा के टर्म में रिलेशन। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जस्ट स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल लो। तो हम लोगों को पता है sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर दैट मीन्स दिस टर्म का स्क्वायर माइनस दिस टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया है देखो, cos स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos हाइपरबोलिक फाई स्क्वायर फाई। सो ये टर्म ये आ गया। अब यहाँ से जो फर्दर कैलकुलेशन किया गया है वो आपको बस जो टर्म प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू दैट वो चेंज किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे पास साइन ए कॉस बी स्क्वायर के टर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों तरफ, इस पोर्शन में भी इस पोर्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कम साथ में ये भी देखना है कि cos 2 थीटा और साइन हाइपरबोलिक 2 फाई ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को 2 एक साथ कर दिया गया, हालांकि मल्टीपल ये पूरे टर्म का है, पूरे 2 का इस पूरे टर्म का मल्टीपल है, लेकिन इसको सिर्फ इस टर्म के साथ एसोसिएट करके शो कर रहा है, क्योंकि हमें इस टर्म के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे किया गया है, 1/2 मल्टीप्लीकेशन डिविजन। अब देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें पता है 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, बाकी का सारा टर्म एज इट इज छोड़ दिए। अब इसी चीज को बस फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा बस 2। ये जो 2 है आपका डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लो, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे अब देखो इसके बाद क्या किया गया है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई
1 प्लस कॉस 2y, तो इसको ब्रेक करोगे ना, एक बार मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली ये टर्म प्लस दिस टर्म इनटू दिस टर्म माइनस साइन 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक प्लस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5, ये टर्म ब्रेक होके आ गया। इस टर्म में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर दोनों टर्म कॉमन दिख रहा है, प्लस वाला टर्म एक साथ माइनस वाला टर्म एक साथ, we know this term is equal to +1, so cos 2 theta, this term is equal to 1, so ये -1, so इतना टर्म आ गया और ये हम लोग इसे प्रूफ कर ले, सो ये टर्म आ जाएगा। मैम हाँ बोलो। मैम 3 कैसे आ गया मैम यहाँ पर क्या 3 लास्ट में मैम? ये जो -1 है ना, इधर गया है तो 3 हो गया, ये -1 इधर ओ 2 है, इधर आके 3 हो गया। ठीक है। तो इसमें ना इन सब को देखो, एक चीज इन सब क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है, या फिर जो आप लोगों को हो सकता है बहुत एनोइंग लगे, वो ये है ना कि इन सब में ना जो क्वेश्चन का रिजल्ट होता है, वैसे भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप देखे होंगे, रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन को अपने हिसाब से टर्न ट्विस्ट करना पड़ता है, तभी रिजल्ट एग्जैक्टली वो टर्म आएगा जो आपको चाहिए। नहीं तो सॉल्यूशन आप इतना भी करके छोड़ सकते थे, इतना तो हम लोग इक्वेट कर ही देंगे, लेकिन उसके बाद हमें जिस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, देन हमें करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ये भी देखो एग्जैक्टली जो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हो, एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है ये देखो तो, कॉस के टर्म में दिया है यहाँ रिलेशन कॉस अल्फा आई साइन अल्फा, प्रूव करना है कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2, है सेम जैसा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, साइन ऑफ दिस टर्म एंड प्लस आई सेक, ये टर्म प्रूव करो 3, और एग्जैक्टली सेम कन्फिग्रेशन है कॉस x प्लस आई वाई कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, प्रूव दैट दिस, है ना सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन है, करके देख सकते हो एक बार, करके देखिए तो एक बार, 2-3 स्टेप जो हो पाता है इसी वे में करके देख सकते हो, उस स्टेप तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, बाकी का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। करके देखिए तो क्या आ रहा है आंसर। यहाँ पे कॉस कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉस ए इंटू बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंगली ही इस्तेमाल करना है ना। अनीश बन जाएगा देखिए तो, सब लोग ट्राई करिए, बताइए क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। खुशबू आप बना रहे हो? यस मैम बना रहे हैं। ओके, हरिओम आप? यस मैम। बताओ तो क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ बताइए।
ये सब कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, एकदम फिक्स टाइप का क्वेश्चन होगा। जितना भी है मुश्किल से पूरे ट्रिगोनोमेट्री में जो टॉपिक पढ़े हैं आप और जो नहीं, टोटल 5 तरह का क्वेश्चन आने वाला है, टोटल 5 टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। रियल रूट्स निकालने वाला, कॉम्प्लेक्स रूट निकालने वाला, ट्रिगोनोमेट्री प्रूफ करने वाला, या फिर ये हाइपरबोलिक वाला जो फंक्शन आप पढ़ रहे हो उससे प्रूफ करने वाला, और एक जॉर्जी सीरीज। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होगा आपका, इतने ही तरह के क्वेश्चन होंगे, आइदर थ्योरी या फिर क्वेश्चन जो भी हो। डे मोविस थ्योरम पे बेस्ड, जिसमें रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट निकालना, हाइपरबोलिक फंक्शन का जो भी फॉर्म हो, आइडेंटिटी प्रूफ करना, या फिर ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक जॉर्जी सीरीज। बस ये 5 तरह का आप टॉपिक पढ़ लो, 5 तरह का क्वेश्चंस बना लो, पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपका कवर हो चुका है। बस इतना ही पढ़ना है आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन का टाइप फिक्स है, इसी तरह का क्वेश्चन ही होगा, 5 तरह का ही क्वेश्चन होगा पूरे ट्रिगोनोमेट्री से। बस जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो आप, सब में यही 5 तरह के क्वेश्चंस का जो भी होगा आंसर होगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन होगा ही नहीं। और हर 5 तरह के क्वेश्चन से आप 5-5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो एक भी क्वेश्चन छूटने का चांसेस समझ लो बहुत कम होगा, लेस देन 5%। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्वेश्चन की, जो आपके सिलेबस में दिया है और आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा था ना, ट्रिगोनोमेट्री से और कोई क्वेश्चन था क्या? एक क्वेश्चन था जो नहीं बनाए थे। अब तक हम 2 साल का क्वेश्चन देख चुके हैं, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था जो हम नहीं बनाए थे, जो हाइपरबोलिक का था, जो प्रूफ का किया हुआ बाद में हम लोग पढ़ लिए, वही था ना? बताओ। यस मैम। सिर्फ लास्ट 2 ईयर, तो कितना ही तरह का क्वेश्चन होगा। एक जॉर्जी सीरीज है, बचा हुआ है, सिलेबस में है, तो हम लोग वो भी कवर कर लेंगे। हो सकता है इन 2 साल में नहीं पूछा हो, किसी और साल में पूछा हो, तो एक वो बस क्वेश्चन का टाइप है जो हमने नहीं किया है, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक का पढ़ा हुआ है। और कंपेयर करके भी देख लिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी से 2-3 क्वेश्चन आपका जो भी है सारा एग्जैक्टली बनाया हुआ, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। वही पैटर्न है जो क्वेश्चन आएगा। बोला तो सिर्फ 5 तरह का क्वेश्चन आपका आने वाला है। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन सेटर के पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि आपको इससे ज़्यादा वेराइटीज अवेलेबल कराए अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। तो आपको अब कॉन्फिडेंस पूरा आ जाना चाहिए ना कि आपने ये पूरा कवर कर लिया। अब प्रैक्टिस हर तरह का एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन उठाओ, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, इस तरह का सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। रियल रूट निकालने वाला जितना क्वेश्चन बनता है सब बनाइए, जितना कॉम्प्लेक्स रूट निकालने वाला क्वेश्चन है सब बना लीजिए, हाइपरबोलिक से सारा क्वेश्चन बना लीजिए। उसी में थोड़ा बहुत जो कॉम्प्लेक्स होगा प्रूफ करने वाला वो देख लीजिए। हाइपरबोलिक का हो गया, एक जॉर्जी सीरीज पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो, अगर डाउट ना रहा तो फिर पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन कवर। अब मुझे उसके बाद बताओ क्या पढ़ना चाहोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कुछ और? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सेक्शन डी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, पूरा सेक्शन डी सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आपका 2 सेक्शन कंप्लीटली कवर हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हैं और ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद बाकी का पोर्शन भी कवर कर लेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, प्रूफ हुआ? मैम थोड़ा हो रहा है मैम। हो रहा है, ओके।
हम बताते जा रहे हैं ना, नोट करते जाओ कहीं एक कॉपी में। तो आपका ना साथ साथ एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। स्पेशली नहीं पढ़ना पड़ेगा बहुत बाद में एग्जाम टाइम पे। क्वेश्चंस पढ़ते जाने से, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उधर, साथ में कंपेयर करते चले जाओ, तो एग्जाम का प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगा। स्पेशली फिर लास्ट टाइप पे होता है ना, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें टाइप, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ स्टेप प्रूफ हुआ, ये बताओ कितने स्टेप तक बढ़े हैं अनीश? मैम लास्ट मेरा हो गया मैम, cos x h स्क्वायर माइनस y प्लस cos 2x। अच्छा, गया मैम। हाँ तब तो प्रूफ हो गया ना, तब तो हो गया ऑलमोस्ट। जैसे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला पता है, cos a इंटू cos b। मैम दो कर लिए हैं, उसके बाद दोनों का स्क्वायर भी। हाँ, तो उस उसमें ब्रेक कर देना है। मैम उससे सेम कोई क्वेश्चन है। ये इसी स्टेप पर है मैम, ये लास्ट वाला। सिर्फ यहाँ स्टेप, अच्छा इस स्टेप पे आ गए तो ठीक हाँ है। हाँ हाँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। यस मैम, तो 4 हो जाएगा मैम, 4 का मैम। या फिर हाँ, अच्छा नहीं 2 कॉमन लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों को ये करना है ना, स्क्वायर टर्म पे है हम, आप अभी जो सॉल्व करके बोल रहे हैं वो स्क्वायर टर्म पे है, लेकिन आपको ये टर्म चाहिए मल्टीपल वाला, तो आप इससे इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। यस मैम। cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2x कर लो, साइन यहाँ पे है तो इसको आप ऐसे कर लो, बस यही चीज किया हुआ है। बस वो कन्वर्जन हो गया, बस बात खत्म। तो इसी चीज ओके को मैम, हो करके, जाएगा। हाँ यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, स्क्वायर को 1 प्लस cos 2x, ये टर्म, ये 2 sin ab वाला भी टर्म अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 sin ab का फॉर्म में, तो ये टर्म प्लस करके ये ब्रेक कर लिया, बस रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फर्दर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन हाँ ये चीज, ये ध्यान रखना ना हर केस में, आपको ये फॉर्मूला ना कब कहाँ कैसे लगाना है, ये चीज आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अलग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे देखोगे, तब आपको ये क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे और भी फॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यही क्यों किया, बिकॉज रिजल्ट हमें इसके टर्म में चाहिए। यस मैम। सो यही चीज करना है, ये चीज आपको अपने मतलब अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा, उसके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब चलो देखो एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, ये रिलेशन। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, जो टर्म अभी जस्ट पढ़े हो ना उसी फॉर्म को बस यहाँ रो मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे देखो cos a प्लस बी आई बी प्लस रो, दिस इज इक्वल टू रो सम कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, रो टाइम cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा। अब प्रूफ ये करना है, ठीक है। शुरुआत वही से करेंगे, cos ए बी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को ब्रेक कर दिया, a प्लस बी माइनस बी cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो ब्रेक किया गया है ना, इसको देखो ब्रेक करके रो इंटू कॉस अल्फा प्लस रो आई साइन अल्फा लिखा गया है। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है, रो हमारे पास जो टर्म आ रहा है यहाँ, वो रो कॉस अल्फा रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में माइनस साइन अल्फा आ रहा है, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर दिए, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिए। तो ब्रेक करने पे यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा रो आपका आ जाएगा। इक्वेट करने पे बाकी सारा कुछ वही वैसे ही करोगे, दोनों का रेशियो यहाँ ले रहे हैं। अब रेशियो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो हमें मिला है, देखो साइन डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस
एडिशन ऑफ दैट एंगल, ये रेशियो के टर्म में रिजल्ट ला रहा है। तो जब भी अगर ऐसा फॉर्म होगा तो आपको डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया गया, ये ऐसे लिख दिया, साइन माइनस आ गया। ये जो होता है दिस टर्म आपको पता है कॉस बाई साइन बाई कॉस, यहाँ देखे तो साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन टर्म जो आ रहा है हम लोग इसको क्या कहते हैं, tan हाइपरबोलिक इज इक्वल टू व्हाट, ये जो टर्म है ये देखो, इस टर्म को क्या tan हाइपरबोलिक लिखा जा सकता है, इधर वाले टर्म को, और इधर ये टर्म उधर लेके चले गए, और tan हाइपरबोलिक का ये जो फंक्शनल फॉर्म होता है हाइपरबोलिक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यूज किया गया है। देन अच्छा कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड याद है किसी को? व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, बताइए। मैम स्क्वायर हो जाता है ना मैम? स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर होगा, और किसी को याद है? जो टर्म है उसका स्क्वायर कर देना है बस। बताओ बताओ क्या होता है? स्क्वायर होता है या ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, बताओ क्या होता है? आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े थे। इंटरमीडिएट में बताओ क्या होता है, कोई बता सकता है? यहाँ किया हुआ है रेशियो निकालना है, जैसे रेशियो ऑफ a प्लस बी टू a माइनस बी। नहीं, ऐसे जैसे देखिए मान लो ऐसा कुछ टर्म हो ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड में क्या होता है, मान लो आपके पास लिखा है ऐसा कुछ a प्लस बी, ए बाई बी एंड दिस इज इक्वल टू मान लो है c बाई डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, इस टर्म में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर, मतलब ऐसा a प्लस बी कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर ऐड कर दिए, और नीचे लिख देंगे उसी टर्म का डिफरेंस, मतलब a माइनस बी, ये है एग्जैक्टली। इधर करोगे तो c माइनस डी हो जाएगा, सॉरी प्लस करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में माइनस c माइनस डी, ये है कंपोनेंडो डिपेंडेंट मेथड, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही काम कर रहे हैं। अब इस मेथड के लिए देखो किया हुआ है, इस टर्म को ऊपर ऐड करो, जब ऐड करोगे ये नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा 5 वाला, तो ये आपका ये टर्म इधर बचेगा। इधर देखो इस टर्म को ऊपर क्या किया गया है, ऐड किया गया है, बट यहाँ पे है क्या, माइनस साइन है ना, तो माइनस ऐड होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में जब माइनस माइनस ऐड करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। किया गया है क्या, इस टर्म को ऊपर ऐड करना है, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ लेकिन उल्टा हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, जो टर्म है उसमें माइनस साइन इन्वॉल्व है, इसलिए अब ये जो है ये फॉर्मूला बन जा रहा है साइन थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जा रहा है, इसीलिए इसको साइन ए माइनस बी लिख दिया, इसको साइन ए प्लस बी लिख दिया, तो ये टर्म आ जाता है। अब ये इतना आ गया, यहीं से समझ जाना चाहिए कि आंसर आ चुका है। इसमें लॉग ले लो, लॉग लोगे तो एक्सपोनेंशियल और लॉग अपोजिट फंक्शन है,
एक्सपोनेंशियल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इधर लॉग आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू लॉग और 5 इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ दिस, बस इतना ही है। लेकिन यहाँ क्या किया है देखिए, जो सॉल्यूशन था वैसे ही सॉल्व किए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट यही, क्योंकि यहाँ रेशियो में रिजल्ट दिख रहा था तो हमें रेशियो में ले लेना था, और यहाँ से बस करके सिंप्लीफिकेशन, एक कंपोनेंडो डिफरेंडो मेथड अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ भी अगर यूज करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तब पता चलेगा कि ये जो टर्म है, इस टर्म से हमें ये रिलेशन नहीं मिल पाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा, ये रिलेशन नहीं मिल पाएगा। और ये रिलेशन लाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हमें साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस माइनस के फॉर्म में मिल जाएगा। सो हमें डायरेक्टली इस फॉर्म तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर यहाँ आ गए तो राइट हैंड साइड वाला ये पोर्शन अगर मिल गया तो साथ में आपको बस ये देखना था कि LHS में जो है वो रिजल्ट आना चाहिए, दैट मीन्स ये पोर्शन 2 अल्फा इज इक्वल टू ऐसा कुछ टर्म आना चाहिए, और वो हमें tan हाइपरबोलिक के फंक्शन से आराम से मिल सकता है, इसलिए ये चीज यूज किया गया है। ठीक है, ये देखो ये पूरा है हाइपरबोलिक का रिलेशन है, और जितना क्वेश्चन मैंने दिया है ना उतना अगर आप कर लें दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उतना सॉल्व कर सकते हो। हाँ, उसी में होगा, लॉजिकल इंफॉर्मेशन यही दिया रहेगा, रिलेशन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जा सकता है प्रूफ करने के लिए, लेकिन आपको प्रूफ मोर और लेस वही करना होगा जितना क्वेश्चन मैंने कराया है। अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट सारा पोर्शन इससे रिलेटेड कवर हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. और प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस जो भी है उसको सॉल्व करके देखो, एक्सरसाइजेस के जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं वो सॉल्व करके देखो, और मुझे बताओ क्या है। नहीं तो हम लोग सिर्फ नेक्स्ट डे अब जॉर्जी सीरीज पढ़ने वाले हैं, देयर आफ्टर ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इस सेक्शन में जो बात कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, हर सेक्शन में चूंकि प्रूफ करने के लिए टर्म्स अलग अलग दिया हुआ है, रिलेशन अलग अलग है हमारे पास, आपको पता है कितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम प्रूफ करने से बैठे तो बहुत सारा प्रूफमेंट आएगा। बट हाँ, आप अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कर लें तो आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको इन सबको बना के प्रैक्टिस करके देखो, फिर हम लोग नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके देन।